तीर्थाः सवे योजुवास्य जजमान कबीरो जायतां निकामे निकामेनः प्रजन्यो परिभतो फलमुद्यो न ओकदयः पच्यन्तां जो कच्चे मोनः कल्पताम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां गोविन्दाय नमो नमः। ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरुषादिधीमतः सुरुचो वेन सकुल्यामुपमाजनदाः सदजो निमसकशकिवाः नमो नमो नन्दाय सद्गुरुदेवाय नमः। विप्रप्रदादाधरणीधरोऽहं विप्रप्रदादां जितोऽहं विप्रप्रदादां विप्रप्रदादां। तो ये गृह वास्तु है, इसमें 81 पद हैं। एक पद का मतलब वो जो कोष्टक बने हुए हैं, ये 81 पद हैं। इनमें भगवान वास्तु हमारे घर में परिवार में किसी भी प्रकार का घर में कोई भी वास्तु दोष हो उसकी निवृत्ति के लिए यज्ञ में भी कोई त्रुटि हो जाती है तो भूमि के जो देवता होते हैं वो उससे संतुष्ट होते हैं। और उसके पीछे में आप देख रहे हैं चतुष्षष्ठी योगिनी, इसमें 64 कोष्टक बने हुए हैं, 64 देवियां हैं, 64 योगिनियां, और ये सारी उग्र देवियां हैं, काली कराली मनोजवा धूम्रवर्णा। तो ऐसे बड़ी उग्र देवियों का जो है वो स्वरूप है। तो वो देवियां हमारे सभी अरिष्टों को क्या करती है, दूर करती। पीवंतम शोणितम तस्य योगिन्याः प्राप्य साधना। जो भी अरिष्ट होते हैं वो शोणितम, शोणित कहते हैं खून के लिए, कोई भी ऐसे अरिष्ट होते हैं उनको पीने का कार्य करती है, अरिष्टों को दूर करने का कार्य करती है देवी के साथ। नवग्रहों का मंडल जो आप ईशान कोण में देख रहे हैं, ईशान्य तो नवग्रह, इसमें भगवान सूर्य सफेद आकृति में चंद्रमा की आकृति दिखाई दे रही है, उसी के बरोबर में आपको शुक्र की आकृति, नीचे जो ट्रायंगल बना हुआ है इसमें मंगल की आकृति, इसमें नीचे जो है जो आकृति बनी राहु के लिए, फिर धनुष की आकृति शनि के लिए, उधर ध्वजा की आकृति केतु के लिए, चतुष्षष्ठ जो चौकोर मंडल बना हुआ पीला सा वहाँ पर बृहस्पति के लिए, उसके ऊपर तीर का हरा निशान है वो बुध के लिए। ये जन्म पत्रिका में सूर्यादि नवग्रह जो है प्रतिष्ठित रहते हैं। ग्रह मंडल जिस प्रकार से प्रतिष्ठित है उसी प्रकार से हमारे अंदर शरीर के अंदर भी नवग्रहों का क्या है, वास है। सूर्य चंद्रमा हमारे नेत्रों में क्या करते हैं, निवास करते हैं। सूर्यम सौर्य, हम देख रहे हैं संसार को किसकी वजह से देख रहे हैं, सूर्य की प्रकाश से। अगर सूर्य न हो तो रात दिन पता चले नहीं चलता है। चंद्रमा मन का कारक है। मन अभी जो चीज हमारे पास उपलब्ध भी नहीं उस चीज की क्या करता है, कल्पना करता है। चंद्रमा क्या है, मन का कारक है। मंगल रक्त का कारक है, भूमि का कारक ग्रह है। जो भूमि भवन के संबंधित योग बनते मंगल के कारण होती, वो कैसी होती, हरी दिखती है कि नहीं है। तो नसों का प्रतीक भी है, बुद्धि का प्रतीक भी है। बृहस्पति ऐश्वर्य का गुरु, गुरु जिसका मजबूत है वो वाचाल शक्ति में, वाणी से उसकी मधुरता से लेकर के और बोलने कर्मठता क्या है। शुक्र सुख का कारक है, जो भौतिक सांसारिक सुख हमें प्राप्त होते हैं, ऐश्वर्य जितने भी हमें प्राप्त होते हैं वो शुक्र की देन है। शुक्र स्ट्रॉन्ग रहेगा, संतान भी अच्छी रहेगी, और शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति में क्या होगा, आकर्षण बढ़ेगा। और शुक्र अगर डगमगा हुआ है तो व्यक्ति का जो है आकर्षण
तेज जो है कमजोर हो जाता है। शनि कार्य से लेकर व्यापार से लेकर के, और शनि शत्रुओं से भी, अगर शनि स्ट्रांग है तो उसके पीछे कभी शत्रु कभी भी उसको जो है हरा नहीं सकते ना। और शनि कमजोर है तो कहीं ना कहीं जो है उल्टे सीधे कामों में भी शनि ले जाता है। राहुर बाहुबलम करो तो सत्तम, शरीर हृष्ट पुष्ट है, शरीर मजबूत है तो समझो इसका राहु बड़ा स्ट्रांग है। आत्मबल बढ़ाने का कार्य भी राहु करता है। और राहु अगर कमजोर है तो व्यक्ति को जो है घबराहट, चिंताएं, तो लेकिन ये क्या है, सौर मंडल जो है हमेशा परिवर्तन करता रहता है। केतुम कुलस योनतिम, केतु स्ट्रांग होने से वंश की वृद्धि होती है, कार्य की वृद्धि होती है। केतु कार्यों के लिए भी देखा जाता है और केतु कुल की उन्नति के लिए भी। तो ऐसे ये सूर्यादि नवग्रहों का मंडल है। बीच में सर्वतो भद्र मंडल है, इसमें जो है 55 मतलब 56 देवता निवास करते हैं। और वैसे भी किसी भी पूजा, कोई बड़ा भी यज्ञ हम करते हैं तो सबसे पहले सर्वतो भद्र मंडल का पूजन करते हैं। इसमें सभी गंगादि नदियाँ और सभी ब्रह्मादि देवता, सभी ऋषिगण, सभी तीर्थ, ऋग यजुः साम अथर्व वेद, जो 4 हमारे वेद हैं, वो सारे वेद इस मंडल में निवास करते हैं। भगवती की जो शक्तियाँ हैं इस मंडल में सभी निवास करते हैं। इन सभी देवताओं का हमने इन जो मंडल बने इनमें आह्वान करना है। 3 दिन तक जो हमारा पूजन चलेगा, आप सभी देवता हमारे घर में निवास करें। भगवती इस मंडल के ऊपर जो है आप निवास करें। हमारी जो ये पूजा अर्चना जो चल रही है, ये आज प्रथम दिवस से लेकर के 3 दिवस जो है निर्विघ्नता पूर्वक जो है ये संपन्न हो। और जिस उद्देश्य से, जीवन में उद्देश्य तो बहुत है, जैसे क्या है, कामनाएं के तो पहाड़ लगे पड़े। आप जब यहाँ से जाएंगे तो आप हरिद्वार ऋषिकेश या जैसे जैसे पहाड़ों में जाएंगे, पहले छोटे छोटे पहाड़ दिखाई देंगे, जैसे जैसे, और उसकी डायरेक्शन घर के जब निर्माण कार्य होता है घर का, तो उसमें उसकी डायरेक्शन जो है हर महीने 2-2 महीने में परिवर्तन होती रहती है। सूर्य की जो स्थिति, जैसे सूर्योदय यहाँ से हो रहा है, कुछ समय के बाद जो है धीरे धीरे डायरेक्शन चेंज होती रहती है। उसी प्रकार वास्तु की भी क्या होती है, महीने के 2-2 महीने के अंतराल में डायरेक्शन चेंज होती रहती है। जब भूमि का मतलब भवन निर्माण होता है तो उसमें वास्तु का मुख देखा जाता है कि वास्तु का मुख किधर है, पैर किधर है, हाथ किधर है, कहाँ से खुदाई क्या दूर है। तो ये वैसे ही ये यंत्रात्मक विज्ञान है कि हम जब पूजन करते हैं उसमें सभी प्रकार से जो है भगवान का आह्वान होना चाहिए, तब जा करके हम जो पाठ में प्रविष्ट होते हैं। तो अभी हम पूजन करेंगे, पहले वास्तु का पूजन करेंगे, फिर योगिनियों का करेंगे, फिर नवग्रहों का करेंगे, फिर प्रधान पूजन करेंगे। ठीक है, यंत्रों की दिशाओं के अनुसार जो है कहाँ किस दिशा में किस यंत्र को रहना है, उसके देवता उसमें आवाहित होंगे। वास्तु का ध्यान करते हुए ओम वास्तुस्पते प्रतिजान यस्मान् स्वावेशो अनमेदो वंजनासो देशे पवस्वरिता युवासुवादा परिवेदागा सौद्रयान् भवजायमानादं वीरास कव्योन्नयन्ते स्वाद्यो मनसा देवयन्ता वस्त्रोपवदा मृगदुर्देशानो तदन्ने नातिरो आदे एतावान् जमयिमातो जायां चपूर्वा पादो जविद्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवे त्रिपादोर्धउदयपुरुषः पादो स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा गुंसुनादे अगुंसो पृच्छतां परुः गन्धसे सोममधुमदाय रसो अच्युताः ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहवे कारणे नमः नागपृष्ठसमारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वास्तुपुरुषं नमाम्यहं पाशपाणे नमः मनोरथा
दर्शा नित्यपुरुषां करेजिने ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपवेद्रियं मनसा काममागोतिं वाचा सत्यमधिमयि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्री श्रीदां कर्तमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्तम जातवेदो सुवर्णामेव मालिनी सूर्यां मृण्मयि लक्ष्मीं जातवेदो मावा कामावजातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यामिरण्यं प्रबोधं गावो दास्यो स्वान्विन्देयं पुरुषान् याजुते प्रयतो भूत्वा जो यादाज्यमन्वहं सूक्तं पञ्चदशनं च श्रीराम सततं जपे ॐ श्रीजते लक्ष्मी जपन्याम्बो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातं मायषन्निकाणमुम्मयिकाणं द्रवलोकमापिता हेमकुम्भे सा नित्यं पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता उत्तप्तये मरुचिरां रविचन्द्रवन्ने नेत्रान्दनो शरयुताङ्कुशपाशुद्रमजय विजये खवो मे राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा पूर्वस्वा चन्द्रमसे नमः चन्द्रमाम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुल्पते पृथिव्यामयम् आवाहुनेता गुंसिजिन्वते ॐ पूर्वस्वा भौमाय नमः भौमम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ रुद्रस्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिषा पूर्ते सखुं सृजेतामयं चास्मिन् सदसे अजुतरस्मिन् विश्वे देवा जजमानससे दत्ता ॐ भूर्भुवस्सुवः बुधाय नमः बुधम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ बृहस्पते अति अग्रजो अरेहाद्युमति भातिग्रतमज्जने भोजति दयच्छवसरितवजातधर्मासु दर्शनं देहि ॐ भूर्भुवस्सुवः बृहस्पते नमः बृहस्पतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ अन्नात् परिधानमृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ ईश्वरादिदेवताभ्यो नमः देवतान् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ अग्निं दोतं पुरोधते अव्यवाहमुपब्रुवे देवान् पूर्वस्वाग्न्यादि प्रत्यादेवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ नमो गणेभ्यो गणपतिवृषभो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिवृषभो नमो नमः वृषभतिवृषभो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे वृषभो नमो नमः गणपत्यादिपञ्चलोकपालेभ्यो नमः पंचलोक